जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज सबसे पहले आपकी चेकिंग करूंगी शिव शक्ति के ओरेकल से क्या है एनर्जी अपडेट आपके लिए, क्या है माँ एंड क्या है शिव शक्ति का गाइडेंस आपके लिए, एंड उसके बाद आपके लिए जो भी रीडिंग निकलेगी उसको लेकर मैं डिस्क्राइब करूंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप वहाँ जाइए, उस चैनल पे भी विजिट कीजिए एंड विजिट करके उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, ऑरा क्लीनिंग, हीलिंग या किसी भी और प्रकार की आध्यात्मिक जर्नी में आप स्टक हैं या किसी भी और प्रकार की चीज़ों में आप परेशान हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं शिव शक्ति आप आज आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आई है। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माता दी। तो आज आई हैं माँ तारा। देख रहे हैं आप यहाँ पर माँ तारा कह रही हैं कि आपके बिजनेस में सक्सेस आपको मतलब दे रही हैं। आपको बिजनेस में अगर स्टकनेस महसूस हो रहा था, आपके करियर में आपको स्टकनेस महसूस हो रहा था, जिस भी आप फील्ड में आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं या आपका वर्क प्लेस है जहाँ पर भी, वहाँ अगर किसी भी प्रकार की बाधा आ रही थी, अड़चन आ रही थी, तो माँ तारा आपको ब्लेसिंग दे रही है कि आगे आने वाले समय में आपके सारे जीवन के जो बाधाएं हैं जो उत्पन्न हो रही थी या वो आपके कुंडली में किसी प्रकार की दोष की वजह से उत्पन्न हो रही थी या आपको किसी प्रकार का कोई नज़र लगा था या किसी ने आपके ऊपर नज़र लगाया था, किसी प्रकार का कोई रिचुअल्स किया था, किसी भी तरीके का अगर वो प्रॉब्लम था तो उस प्रॉब्लम को माँ तारा यहाँ पर मुझे सॉल्व करते हुए नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके जीवन में कोई गुरु आ जाए, कोई ऐसा मेंटोर आए जो आपको गाइड करे। और यहाँ पर एक बात कि आप माँ तारा की कुछ ऐसे मेरे कलेक्टिव हैं या उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी जो माँ तारा के दर्शन करने जाएंगे या माँ तारा से बहुत ज़्यादा आजकल अट्रैक्ट हैं, उनकी साधना करने वाले हो सकते हैं आप, या आप उनके कोई भक्त हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके आसपास हो सकता है कि आप वहाँ से बिलोंग करते हो, ऐसे कोई कलेक्टिव मुझे देख रहे हो जो माँ तारा के टेम्पल के आसपास रहते हैं। माँ तारा का टेम्पल उनके ही घर के आसपास है या करीब है, कोई ऐसे लोग भी हैं। एंड माँ तारा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ब्लू कलर का जो अपराजिता फूल होता है, ब्लू वाली, उसको आपको देवी माँ को अर्पित करने के लिए कहा जा रहा है। आप माला गूंथ करके उनको अर्पित कीजिए। आपके घर में अगर देवी माँ की किसी भी फॉर्म की मूर्ति है, ज़रूरी नहीं है कि वो माँ तारा हो, माँ दुर्गा की है, माँ काली की है या कोई भी माँ की प्रतिमा है, तो आप उनको ही अर्पित करेंगे माँ तारा को मन ही मन याद करते हुए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, या फिर आपको टेम्पल में जाकर अर्पित कर सकते हैं। ये काम आप करिए। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं बिजनेस में लेकर के, आपके सैलरी में लेकर के, तो उसमें वो सारी बाधाओं को माँ दूर करेंगी और आपको अपार सफलता दिलाएंगी। नेक्स्ट है और क्या संदेश है आज, क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। जय माता दी। देखिए यहाँ पर जो चीजें मैंने बोली है वही आया है। यहाँ पर चीजें आई हैं एट ऑफ कप्स, ठीक है, ये रिवर्स भी नहीं है लेकिन ये इस वाले फेज में आया, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये रिवर्स भी नहीं है लेकिन ये पूरे तरीके से रिवर्स नहीं है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर कोई आपको किसी प्रकार का आपके सक्सेस में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो सक्सेस आपके धन को लेकर के हो सकती है, और वही शायद आज माँ तारा का भी सबसे पहला कार्ड आया है। तो धन को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, धन आपका रुक गया है या बहुत लंबे टाइम से आप परेशान हैं, कोई काम में बन नहीं रहा है, कोई काम में अड़चन आ रही है, या फिर आपका कोई धन रुका हुआ है, कहीं पे फंसा हुआ है, या आप बहुत लंबे टाइम तक किसी धन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई ट्रेडिंग कर सकता है, ठीक है, कोई ट्रेडिंग कर सकता है या फिर किसी काम को लेकर के
अपार सफलता आप हासिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन है कि माँ तारा आपको बोल रही है कि अगर आप बिजनेस में कोई ट्रेडिंग कर रहा था, या आपका कपड़ों का कोई बिजनेस था, या आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस था, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कम्युनिकेशन के फील्ड में कोई मोबाइल का बिजनेस हो सकता है, कोई कंप्यूटर का बिजनेस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, या आप कम्युनिकेशन से रिलेटिंग आप टीचिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिंगिंग सिखा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको एक मंच मिला है, ठीक है। आपको एक मंच मिला है और उस काम में उस मंच पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब वहाँ के आप लीडर हैं और बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं और आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा काम आप करते हैं जहाँ पर आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं और आपके अंडर में 4 लोग काम करते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ लोग आपके अंडर में हैं, काम कर रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं और अभी मैं बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ कि आपके हो सकता है कि ये लोग पहले आप पे विश्वास नहीं करते थे, या फिर आप दोनों आप लोगों का जो बिजनेस है, बिजनेस में किसी प्रकार का कोई डीलिंग इशू था, कोई अविश्वास की स्थिति थी, विश्वास नहीं हो पा रहा था उतने अच्छे से आपके ऊपर। लेकिन यहाँ पर आगे आने वाले समय में 6 दिनों में या 6 महीनों में, ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 6 दिनों में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और जो भी जैसे जो भी आपके तरफ जो लोगों का झुकाव नहीं था, अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई थी, या लोग आपस में आपके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, या वो नहीं चाहते थे कि आप लीडर बनो, या वो नहीं चाहते थे आपके वर्क प्लेस पे कि आप साथ में काम करो, या आपको वो प्रमोशन मिलना चाहिए, या फिर आप मैनेजर बनो, या आप कहीं के सीईओ बनो, या ये पोस्ट आपका पोस्ट बढ़ाया जा रहा है, या आपकी तरक्की हो रही है जॉब में, आपको इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे रुकते हुए, मतलब वो चीज़ें जहाँ रुक रही थी वो अचानक से मतलब चेंज हो जाएगी, किसी का मूड चेंज हो जाएगा, लोगों का आपके प्रति नज़रिया चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ होंगी कि देखिए यहाँ एक् ऑफ कप्स ये डायगोनली आया था, ठीक है ना, इस एंगल पे आया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप विनर थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन चीज़ें ऐसी थी कि ऐसा आपको लगा कि हम अब कॉन्फिडेंस कम होने लगा, या अब विश्वास खत्म होने लगा, या कुछ तो थोड़ा-सा आप हिल गए थे। आपको लगा कि पता नहीं शायद मुझ में कुछ कमी है, इस बार भी हार जाऊँगा, या फिर नहीं हो पाएगा वो डील, या डिले और ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि मैंने आपको समय बता दिया है 6 मंथ 6 डेज, ठीक है। 6 मंथ 6 डेज के अराउंड आपका काम बनना स्टार्ट होगा। साथ ही आप लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, एरिस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इसके अलावा कोई भी राशि है तो ऐसा नहीं है कि आपसे रेजोनेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर रेजोनेट होगी आपसे। आपके लिए जितना आप उतना ही लें, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो। बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होता है। अगर आप पर्सनल अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझसे व्हाट्सअप कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपको भरा जा रहा है। आप हो सकता है कि आप थोड़ा-सा घबराए थे, आपका मन थोड़ा-सा डिगा था, या आपका दिमाग कुछ और चलने लगा था। आपका दिमाग कह रहा था कि ये काम नहीं बनेगा या कैसे होगा, आप बहुत टेंशन में थे। बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में थे। आपको लग रहा था कि हम इतना मेहनत किए हैं, वो मेहनत मेरा रंग नहीं लाएगा, या इतने सालों से हम तपस्या कर रहे थे इस चीज़ के लिए, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, देखिए आपकी ज़रूर वो आपकी जो प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, और मैं वो देख रही हूँ कि वो मीठा फल आपके लिए ही बना है और आपको ज़रूर मिलेगा। देख रहे हैं आप, ये सक्सेस ये बता रहा है कि प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, और आपकी जो भी आपने मेहनत करी है उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा। और भगवान आपको दे रहे हैं, देखिए यूनिवर्स दे रहे हैं आपके जीवन में। अगर हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके काम में बाधा डाल रहे थे, अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र रच रहे थे कि आपका काम ना बने, इस तरीके के कोई लोग यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर माँ तारा पहले ही आ गई हैं, आपको कह रही हैं कि आप नीले फूल माँ के टेम्पल में जाके अर्पित करें। घर में अगर माँ है आप उनको अर्पित करें, या फिर आप
संभव है तो माँ तारा के दर्शन करें, यहाँ पर चीज़ें वही निकल के आ रही हैं। अगर आपको बिज़नेस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर माँ तारा आपको सक्सेस दिलाएँगी। आगे आने वाले समय में 6 महीनों के अंदर आपका बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा, बहुत तेज़ी से। आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो पीक पकड़ेगा। अभी पीक नहीं पकड़ा है, इसलिए शायद आप परेशान हैं, परेशान चल रहे हैं। आप थोड़ा-सा आप ऐसा नहीं है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसा नहीं है कि आपको अपने मेहनत पे विश्वास नहीं है और ऐसा नहीं है कि आपको खुद पे विश्वास नहीं है, ठीक है? किंग ऑफ वैंड ये बता रहा है आप कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, आपकी उम्र 55 हो सकती है, 50 हो सकती है, 49 हो सकती है, 72 हो सकती है, 33 हो सकती है, 35 हो सकती है, 34 हो सकती है, फीमेल भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपका मूलांक 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड आपका बर्थ डेट किसी भी महीने के 14 को हो सकता है, 19 को हो सकता है, 25 को हो सकता है, 24 को हो सकता है, 29 को हो सकता है एंड 16 को हो सकता है, ठीक है? तो ये आपके लिए कुछ स्पेसिफिक बात मैंने बताया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपको परेशान कर रहे थे, ठीक है? आपको परेशान कर रहे थे ताकि आप अपने काम में फ़ोकस ना कर पाएँ, आप अपने काम पे ध्यान ना दे पाएँ या आपका ध्यान कहीं और चला जाए, लेकिन आप विचलित नहीं हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप विचलित नहीं हुए हैं, ठीक है? आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, ठीक है? आप सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, आपने एक ही चीज़ पे फ़ोकस किया है, ठीक है? आप लंबे टाइम हो सकता है आप 9 मंथ से 9 डेज़ से आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं किसी वर्क को लेकर, किसी काम को लेकर आप फ़ोकस हैं कर रहे हैं। इसी चीज़ में मुझे अपना करियर बनाना है या इस चीज़ को और ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है, उसको लेकर के आप अ, एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई-नई चीज़ों को खोजबीन कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च के फील्ड में भी कोई काम करने वाले हो सकते हैं, आप कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं। कोई भी आपका काम, ठीक है, जिसमें आपको रिसर्च करने वाला चीज़ है, ठीक है? जैसे अगर आप कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं छोटा-सा, तो उस बिज़नेस को कहाँ पर ग्रो करें, किस एरिया में वो सूटेबल होगा? अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो कौन सा इंडस्ट्री कहाँ किस एरिया में सूटेबल होगा? या फिर अगर आप कोई काम ही कर रहे हैं, तो मेरे अंडर कौन-कौन लोग काम करेंगे, कैसे-कैसे मतलब आपको इतना समझ है, आप डीपली नॉलेज आप रखते हैं, इतना डीप नॉलेज रखते हैं, किसी की पर्सनैलिटी देखकर, किसी के काम को देखकर आप समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति कितना दूर जाएगा, वो किस लायक है, उसको किस फ़ील्ड में होना है। जैसे कि कोई अगर क्रिकेट खेलता है, कोई हॉकी खेलता है, तो किसको फ़ील्डिंग करना है, किसको सेंटर में रहना है, किसको फॉरवर्ड में रहना है। तो हर किसी का अपना एक अलग टैलेंट होता है, जिसमें वो सबसे ज़्यादा माहिर होता है। आप ऑल-राउंडर हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे ही व्यक्ति हैं जिसमें आप बहुत माहिर हैं, कोई ऐसा काम में जिसमें आपको महारत हासिल है। हो सकता है कि आपको अपने बारे में ये चीज़ें नहीं पता हैं, उतना डीपली आपने कभी सोचा है, उतना आत्म-मंथन नहीं किया है, लेकिन इस 9 मंथ में आपने अपने ऊपर इतना सर्च कर लिया है कि आपको पता है कि आप में क्या पोटेंशियल है और आपको किस तरह जाना है, किस वे में जाना है और आप जानते हैं, ठीक है ना? आपने अपने ऊपर आप बहुत ज़्यादा अंदर से मजबूत इंसान दिख रहे हैं। कोई ऐसे इंसान जिसने अपने ऊपर काम किया है, आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता, दिख रहे हैं आप? ये तीनों कार्ड से बता रहे हैं कि आपको कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। 4 नंबर बता रहा है कि आप बहुत तेज दिमाग के इंसान हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और आपको ना पता है, आप ना झाँक लेते हैं लोगों के अंदर, झाँक करके आप ना समझ जाते हैं कि कौन कितना पानी में है और आप अपने ऊपर भी वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ लोगों में ही उलझे रहते हैं, लोगों में ही उनकी खामियाँ ढूँढते रहते हैं, नहीं, आप यहाँ पर देखिए 9 ऑफ द हर्मिट बता रहा है कि आप सबसे पहले अपने ऊपर काम करते हैं कि आपकी क्या कमियाँ हैं, उस पे आप फ़ोकस करें और इसीलिए आप बहुत जल्द आगे आने वाले समय में आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हैं। देख रहे हैं, द स्टार एंड द टेम्परेंस का कार्ड है और वॉव! एट ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में देख रहे हैं आप, आगे आने वाला जो 14 महीना है, ठीक है, या 17 महीना है या 17 दिन है, वो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। किसी-किसी केसेस में आपको कोई पोस्ट मिल सकता है, कोई उपाधि मिल सकती है या फिर आपका सैलरी इंक्रीज़ हो सकता है, आपका कोई नया बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है और ये सारी चीज़ें ना आपके जीवन को बैलेंस में लेकर आएँगी, ठीक है? द स्टार एंड द टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप अभी तक बैलेंस में नहीं थे, अगर आपको पैसे की कोई कमी थी,
या फिर फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो वो स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है कि आप एक स्टार की तरह चमकोगे आगे आने वाले समय में। एक ऐसा स्टार जो हमेशा चमकता है और खुद तो रोशन होता ही है, दूसरों को भी रोशन करता है। आगे आने वाले समय में आप दूसरों को रोशन करोगे, दूसरों के लिए आप एक मिसाल बनोगे, ठीक है? एक ऐसा मिसाल, आप इतिहास रच सकते हो, ठीक है? आप ऐसा इतिहास रचोगे जिसमें लोग आपको याद करेंगे, आपको समझेंगे, जानेंगे कि आपने अपने जीवन को कैसे, आपने किन परिस्थितियों में आप यहाँ तक आए हो, कैसे आपने बैलेंस स्थापित किया है। चूँकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी अड़चनें थी, ठीक है? आप ऐसा इसलिए बने हो क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी अड़चनें आई थी। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि कुछ कार्मिक पैटर्न था जो बहुत लंबे टाइम तक आपको परेशान किया है। आपने उन कार्मिक लोगों को और कार्मिक चीज़ों से बहुत लंबे टाइम तक आप जूझे हो, ठीक है? तब जाके आपको न्याय मिला है और अब आप बैलेंस करना सीख गए हो। द जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि अब आप जस्टिस करना सीख गए हो, अब आप न्याय करते हो, खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी, आपके वर्क प्लेस पे भी, आपके काम में भी आप जस्टिस करना सीख गए हो कि ये मेरा काम है और इस किस काम के लिए किसको कितना सैलरी देना है, कौन क्या डिजर्व करता है, वो आप समझते हो। इसमें आप ना देख रहे हो, न्यायाधीश की तरह आप काम करते हो कि आप वहाँ ये नहीं देखते हो कि कौन आपकी चापलूसी कर रहा है, उसके बेसिस पे आप उसको नंबर दोगे, मार्क्स दोगे या उसको सैलरी दोगे या उसको उस पोस्ट पे बिठाओगे। नहीं, आप एक ऐसे इंसान बन गए हो अभी कि आपको पता है कि जिस लायक है उसको वहाँ, मतलब आपने लोगों की अंदर की जो कौशलता है, जो उसका स्किल है, जो उसमें क्षमता है, उसके बेसिस पे आप उसको मार्क्स देते हो, उसको बेसिस पे आप उसको सैलरी देते हो, उसके बेसिस पे आप उसको वर्क देते हो। इस प्रकार का मतलब यहाँ पर कोई कार्ड निकल कर आया है। एंड आपके इर्द गिर्द हर तरीके के लोग हैं, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत तेज हैं दिमाग से, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत दूरदृष्टा हैं, वो दूर तक देख सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर से मतलब उनको, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि उनसे डरते हैं। हर तरीके के लोगों को आप पहचानते हो, खूब पहचानते हो और आस-पास आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग भी हैं, मैं देख रही हूँ। ऐसे लोगों के साथ आपका रिश्ता है, कॉन्टैक्ट है। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आपका वर्क चलता है, काम चलता है। आपके कलीग हो सकते हैं, ठीक है? और बहुत जल्द आपके जीवन में चीज़ें बैलेंस होंगी क्योंकि ये आपके मेहनत का फल है। आपने बहुत लंबे टाइम तक एक जैगलिंग फेस को, एक पैटर्न था आपके जीवन में जिसमें क्या होता था कि धन आता था, बहुत धन आता था और फिर सारी चीज़ें ऐसा लगता था कि ख़त्म हो गई या कहीं फँस गई, अटक गई या फिर उसको आप सही यूज़ नहीं कर पाए या मतलब धन की कमी से आप लगातार परेशान थे और आपने बहुत मेहनत करी है धन को अर्न करने में। आपने जी-जान लगाया है, मेहनत किया है, जी तोड़ा है आपने। आपने कुछ भी नहीं देखा है दिन न रात, ना आपने अपने आप पे ध्यान दिया है, आपने बस मेहनत की है और उसी का फल आपको शनिदेव दे रहे हैं। आगे आने वाले 2 महीनों में कुछ ऐसा होगा, ठीक है? 6 मंथ में आपको बहुत तरीके की तरक्की आपको पूरे तरीके से दिख जाएगा, लेकिन आगे आने वाले 2 दिनों में या 2 महीनों में वो रिज़ल्ट मतलब आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें अब हो रही हैं बेहतर। जो लंबे टाइम तक लड़ाई-झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव था, वाद-विवाद था, वो विवाद सुलझेगा एंड 2 महीनों में एंड आप शुरुआत करेंगे, ठीक है? फिर से शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई जर्नी पे जाएँगे और आपके साथ भी बहुत लोगों का भला होगा, बहुत लोगों का कल्याण होगा। सिर्फ़ आप अपना कल्याण नहीं करते हैं, आपके साथ है कि आप सबका साथ सबका विकास वाली बात को आप प्रमोट करते हैं और आपके साथ बहुत सारे लोगों का भी विकास होगा। अगर आप बिज़नेस में ग्रो करेंगे, ठीक है? तो आपके साथ बहुत लोगों का मतलब आपके ऊपर बहुत लोगों का विश्वास है और आप उन लोगों को भी बहुत दूर तक लेके जाएँगे। आप उनको भी बहुत सक्सेसफुल बनाएँगे। आपकी एनर्जी ही ऐसी है, आपकी वाइब्स ही ऐसी है कि आप जहाँ भी जाते हैं लोगों को पॉजिटिव वाइब्स में लेके आ जाते हैं। आप लोगों को ऊपर उठाने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि आप उनका ज़िंदगी सँवारते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं। इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। सो ये थी आज की रीडिंग, किन लोगों से मैच करती है? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी। बाय बाय।